भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? क्या फिर से एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, महादलित, अति पिछड़ों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है? आइए जानते हैं इसके विषय में विस्तार से। मैं सुशील कुमार आप सभी को नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्थान पर अच्छे से होंगे। अब इस भारत देश में 85 और 15 में एक भीषण जंग होगी, जिस जंग का अंत नहीं होगा, क्योंकि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की जनसंख्या 15% है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश ही रहे, ये 85% लोग सहमत हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग आखिर क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, ये तो ज़रा देख लीजिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला वही व्यक्ति है जो जाति से ब्राह्मण है। इसके सिवा और कोई हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकता है। ऊंची जात वालों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, क्या अपने मंदिर में दलित, महादलित के लोगों को बैठाओगे? क्या एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ जो छुआछूत की भावना रखते हो वो ख़त्म करोगे? एससी, एसटी के लोगों के साथ तुम बैठकर क्या खाना खाओगे? हाल ही में एक मौलाना जी ने भारे मंच पर ये बात कहा था कि अगर मेरा जूठा ब्राह्मण पीता है पानी और उसका मैं जूठा पीता हूँ पानी, तो मैं जान जाऊँगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमान ब्राह्मण का जूठा खा लेगा, पी लेगा, लेकिन मुसलमान का जूठा ब्राह्मण कभी नहीं खाएगा, पिएगा। बागेश्वर वाले बाबा का कहना है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब हिंदू हिंदू भाई भाई हो गए तो जात तो नहीं रही। तो क्या भारत में रहने वाला हर एक नागरिक एक दूसरे से शादी विवाह कर सकता है? नहीं। तो फिर कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है? कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? किसी का कहना है कि पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है और भी राष्ट्र है, मगर हिंदू राष्ट्र नहीं है। मगर मैं कहता हूँ कि सब राष्ट्र है, मगर मेरा बहुजन राष्ट्र भी नहीं है। तो क्या मैं हिंदुस्तान को बहुजन राष्ट्र बना सकता हूँ या मांग कर सकता हूँ? अगर आज से 50 वर्ष पीछे जाओ तो इन्हीं ब्राह्मणों ने दलित, महादलित के बेटी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जो किया है वो कोई भूल नहीं सकता है और इतिहास को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। अगर मैं उसी प्रकार उनके बेटी बहुओं से ऐसा बदला लूं तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। तुम हमें किसी भी बात में साझा नहीं कर सकते हो। इसका मतलब डायरेक्ट है कि तुम हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हो। इसलिए हिंदू राष्ट्र से 85% लोग कभी नहीं सहमत होंगे। अभी हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध में बड़े बड़े मीटिंग भी कर रहे हैं और मीटिंग सक्सेस भी हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक ऐसा नेता है जो भारत की गुलामी से आज़ाद करा सकता है। वही एकमात्र नेता है, उसके अलावा कोई भारत में ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलितों की बात करे और गरीबों को साथ में लेकर चले, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी मजहब के हो। सबके लिए समान बात करना ये उनका बड़प्पन है। हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का खुलकर सपोर्ट करते हैं कि वो आगे बढ़े और इस देश से ब्राह्मणवाद को उखाड़ कर फेंके, क्योंकि जब तक इस देश में ब्राह्मणवाद रहेगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। भारत विश्व गुरु बन ही नहीं सकता है और एक सच्चा गुरु वही होता है जिसके अंदर भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। लेकिन आज के डेट में जितने ब्राह्मण लोग हैं उन सब के अंदर ये बातें भर भर के हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि अरे तू तो ईसाई बन गया। मैं क्यों ना बनूं ईसाई? जब मैं भूखा था, नंगा था, गरीब था, अनपढ़ था, तब तो तू मेरे पास नहीं आया मेरा हाल चाल पूछने के लिए। जिसने मेरा हाल चाल पूछने के लिए आया उसने मुझे ईसाई बना दिया, तो इसमें बड़ी बात क्या है? अगर तुम आते मेरे पास, तू मेरा दुख साझा करते तो शायद मैं हिंदू ना होता। ये सभी बातें तो मुझे बकवास लगती है, पर अब मैं सत्य को जान गया हूँ और सत्य से कोई भी मुझे मुड़ा नहीं सकता है। सर्वप्रथम अगर भारत में किसी भी राज्य के नीच जाति वाले लोगों के साथ शिक्षा की बात कही है तो वो है सिर्फ ईसाई मिशनरी। शिक्षा दिया, उन्हें पाला पोसा, उनके दुख में हाथ बटाया, तो वो है मिशनरी। इंसान की इंसानियत ये नहीं कि कोई तुम्हारे सामने प्यासा मर जाए। इंसान की इंसानियत ये नहीं कि कोई तुम्हारे सामने भूखा मर जाए।
परंतु इंसान की इंसानियत ये है कि तुम एक दूसरे इंसान की मदद करो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने कहा है कि जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ जो कुछ भी किया, उसके साथ नहीं परंतु मेरे साथ ही किया। यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसा है, ये जानना है तो तुम्हें बाइबिल उठाना पड़ेगा। बाइबिल को उठाओ और अध्ययन चालू करो। यीशु मसीह हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं, तुम्हें हिंदू बनाने नहीं, तुम्हें ईसाई बनाने नहीं, या कोई तुम्हें गैर मजहब का इंसान बनाने नहीं, बल्कि वो तुम्हें इंसान बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, ताकि तुम इंसान बनो और इंसान बनकर एक दूसरे इंसान की मदद करो। यही इंसान का धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बातों को बुरा मत मानना। अगर कोई ऊंची कास्ट के लोग मेरी वीडियो को देखें तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये सब बातें कहना पड़ रहा है। आप अपने अंदर ज़रा ये सोच कर देखें कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरी ये आवाज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी बात हो तो कमेंट में पूछना। सुनने के लिए धन्यवाद।